तो हेलो दोस्तों, बहुत से भाई सोचते होंगे कि भाई RX 100 हम जब खरीदने जाएंगे तो उसमें क्या चेक करें। और एक भाई मेरे से पूछ भी रहा था कि भाई मैं RX 100 लेने जाऊं तो उसमें क्या क्या चेक करूं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी RX 100 की तरफ और मैं समझाता हूं आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। तो ये है अपनी RX 100, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए RX 100 लेने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों RX 100 लेने जब हम जाएंगे तो वो ज़्यादातर हमें ख़राब कंडीशन में ही मिलेगी। अगर कोई अच्छी कंडीशन में मिलती है तो उसके लिए ये चीज़ रहने वाली है कि भाई कोई आपको अच्छी चीज़ बता करके बुरी चीज़ के ज़्यादा पैसे ना ऐंठ ले, उस वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, RX 100 और RX 135 ये दोनों एक जैसी दिखती हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो RX 100 है या 135, इसके बीच फ़र्क क्या है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर की साइड आओगे, लुक वाइज तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो जैसे कि एक तो आपको ये पाइप अगर देखने को मिलता है तो समझ जाना ये 135 है देखते के साथ। अगर उसके बाद अगर आपको पूरा कंफर्म करना हो तो देखोगे कि इस बोर साइज़ में, जैसे कि इस साइड आओगे तो यहाँ पर देखो 132 लिखा हुआ है तो समझ लेना 135 है। या फिर अगर यहाँ पर 98 लिखा हो तो समझ लेना वो RX 100 है। तो दोस्तों दोनों बाइक ही बहुत अच्छी हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं है, पर क्या है कि आजकल मार्केटिंग 100 की ज़्यादा है, 135 को लोग कम ख़रीदते हैं। वो सिर्फ बस एक ब्रांड प्रमोशन हो गया है कि 100 जो है वो ज़्यादा अच्छी है, ऐसे लोगों का मानना है, पर दोनों ही बाइक बहुत अच्छी हैं। और दोस्तों अगली चीज़ की हम बात करेंगे तो दोस्तों इंजन की साउंड चेक कर लें। बाइक को जब स्टार्ट करेंगे तो इंजन की साउंड देख ले। अगर टिक 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 ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है तो समझ लेना कि पिस्टन लूज़ है, क्रैंक में भी थोड़ा सा बैंड है और ख़र्चा उसमें रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर अगली बात हम देखें तो दोस्तों गाड़ी की वायरिंग लाइटिंग सब चेक करें। उसके बाद चलाकर ये चेक करें कि दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैंडल तो सीधा है और बाइक थोड़ी टेढ़ी चल रही है, और अपन हैंडल सीधा कर रहे हैं तो हैंडल टेढ़ा हो जा रहा है, गाड़ी सीधी चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि चेचिस का अलाइनमेंट सही नहीं होता, उसमें खर्चा मोटा आता है और वो गाड़ी जल्दी से सही भी नहीं हो पाती। अगली दोस्तों अपन चेक कर सकते हैं दोस्तों कि भाई अगली दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों चेचिस नंबर RC से मैच करके देखें कि भाई ओरिजिनल है या फिर चेचिस मतलब बाइक कोई है, RC कोई सी है, तो मतलब चेचिस नंबर मैच होना चाहिए। तो मैच होगा तो ये है कि बाइक ओरिजिनल है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे कि बाइक RX 100, मान लो ये एक RX 100 है तो ये उन्होंने सेल कर दी और उसी की RC की फ़ोटोकॉपी करा कर ये दूसरी जो बिना कागज़ वाली है इसके वो नंबर लगा के इसको भी बेच देंगे। तो जिससे होता क्या है कि फ्रॉड पकड़ में नहीं आता, क्योंकि इनका तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी ऑफ है तो पता नहीं चल पाता। तो रजिस्ट्रेशन छोटा सा मतलब आप चेक कर सकते हो, चेचिस नंबर इंजन नंबर मैच करके देख लें RC से मैच होता है नहीं। इन चीज़ों में जहाँ पर आपको कमी लगे उसके पैसे आप थोड़े कम समझ लेना। पर दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिसको RX 100 लेनी है वो लेकर ही रहेगा, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो बेसिक चीज़ आप ये देखें कि भाई आपको वो चीज़ लेनी है तो वो चीज़ें आप ठीक करा सकते हो, और ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे रखें कि आप वो लेनी है या नहीं। अगर हाँ ये सब चीज़ें आप जब चेक कर सकते हो जब बंदा ये कहता है कि भाई मैं तो इसके 1 लाख रुपए में दूंगा और इसमें कोई कमी नहीं है, जब आप ये चीज़ें चेक करें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, टैंक में खोल के देखें अंदर रस्ट तो नहीं है। अगर रस्ट है तो समझ लीजिए वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जंग ख़त्म नहीं होता टंकी का कभी भी, तो इसमें टंकी बदलनी पड़ती है ज़्यादातर। और दोस्तों अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बाइक में अगर पार्ट्स भले ही पुराने या ख़राब हो रहे हों, अगर बाइक के साथ के हैं तो वो बाइक को बहुत अच्छी बात है बाइक के लिए। जैसे कि मैं बताऊंगा कि ये देखो, ये एक मीटर है जो इस बाइक में ओरिजिनल है, तो इसकी जो ये है इसको अपन कितना ही अपन रेन वगैरह में खड़ा कर लें ये जंग नहीं खाएगा जल्दी सी, लंबे समय तक छोड़ेंगे तब जंग खाएगा। और अगर अपन डुप्लीकेट ला के डालेंगे जो आफ्टर मार्केट चीज़ें अब आ रही हैं तो उनमें तो आप ये समझ लो एक बारिश में छोड़ दो, मतलब एक दिन आज जैसे बारिश हुई आज बारिश में खड़ी कर दो, दूसरे दिन इस पर जंग दिख जाएगी, तो ये नुकसान होता है। तो अगर आपको कोई ओरिजिनल सामान के साथ, भले ही वो थोड़ा टूटा फूटा है, मान लो जैसे ये मीटर है ये थोड़ा टूटा हुआ है और पर वो है साथ का, तो उस चीज़ को संभाल के रखें, वो बहुत अच्छी बात है बाइक के लिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और जैसे कि व्हील का अलाइनमेंट वगैरह देख लें एक बार,
प्रॉपर है नहीं। उसके बाद जब आप बाइक ख़रीद लो, उसके बाद जब लेके चलो, तो चलने से पहले दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले ये टूटी पंप की ये जो वायर है, ये जो नलकी है, इसको निकालें पाइप को, और इसमें देखो इसमें टूटी ऑयल आ रहा है या नहीं। टूटी ऑयल आ रहा है तो उस बाइक को लेके निकले, वरना टंकी में टूटी ऑयल डाल लें। 1 लीटर के साथ 40 ml डालना, 2 लीटर है तो 80 ml, और अगर 3 लीटर है तो 4 4 12 120 ml इसमें डालना है। इस हिसाब से अपन को डालना है टूटी ऑयल। और उसके बाद एक बार गियर ऑयल भी चेक कर लें, और लेकर जब अपने घर तक आओ तो ध्यान रहे इसको ज़्यादा लंबी दूर तक भगा के नहीं लेके जाना है। 50-60 की मिनिमम स्पीड पे आपको ले जाना है अगर लंबी इसकी राइड कर रहे हो तो। क्योंकि होता क्या है कि इसका इंजन जल्दी हीट होता है, और कई बार पुरानी गाड़ी है अपन इसको नई की तरह चलाते हैं और इंजन सीज हो जाता है रास्ते में। तो थोड़ा इसको समझें, उसके बाद इसको तेज़ चलाएं, और लंबी राइड के लिए मैं इसको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो दोस्तों इंजन ऑयल फर्स्टली मेन है, ये सब चेक करके ही इसको लेके वहाँ से निकलें। कई बार जैसे मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं पहली बार RX 100 ली थी तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मैंने टूटी ऑयल थोड़ा कम डाल दिया था और स्पीड में उसको चला के ले गया। जैसा कि हम सुनते हैं कि RX 100 बहुत तगड़ी स्पीड पकड़ती है, तो हम चला के देखते हैं। तो उस टाइम मैंने लंबी दूर तक इसको काफ़ी तेज़ चलाया था, तो इस वजह से इंजन सीज हो गया था उस बाइक का जो मेरे पास पहले थी। तो ऐसे कुछ ये छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान करके ही इस बाइक को लेके आएँ। और बाइक 1 नंबर की है, चाहे 135 लो या 100। लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, रोड प्रेजेंस 1 नंबर का है, और स्पीड और पिकअप मेरे को 135 का बेस्ट लगता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।